हमारे पास नेक्स्ट मॉडिफाई टूल बार है। हमारे पास सबसे पहले है वहाँ मूव। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करवा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव करवा सकते हैं। यहाँ अगर आपके पास रेक्टेंगल है, पहले हम सबसे पहले अरेज, आप मूव कमांड पे चले जाएं। यहाँ पे या इसकी शॉर्टकट की है M, मूव। ठीक है, मूव, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप उसका बेस पॉइंट अब यहाँ पिक करना चाह रहे हैं। आपने मूव कमांड पे आपने बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है उसका, या आपने उसका बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप जिस साइड पे सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जहाँ आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ देना चाह रहे हैं, आप यहाँ दे सकते हैं। ये आपकी मूव कमांड है। देन आपके पास है रोटेट। अगर आपने ट्राइंगल ड्रॉ की है तो आप उसको, आप रोटेट कमांड को सिलेक्ट करें। आप रोटेट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप एक रेक्टेंगल ले लें या आप एक लाइन ले लें, अगर लाइन से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। आप इधर से रोटेट कमांड लें, आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, एंटर प्रेस करें, स्पेसिफाई बेस पॉइंट आपने कहाँ से उसे रोटेट करना चाह रहे हैं। आप इधर आर्थो मोड ऑन था जिसकी वजह से वो 90 के हर जगह शो ऑफ कर रही है, आप आर्थो मोड को ऑफ कर दें। ठीक है, और आपने अब यहाँ आप उसको 45 डिग्री एंगल, देखिए 45 डिग्री एंगल पे चले गए। ये इसकी 45 डिग्री की, ये आपकी रोटेट कमांड है। देन आपके पास अरेज है। अरेज को आपको पता है, या तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें तो राइट क्लिक करें, यहाँ से भी आपकी अरेज हो जाएगी। या दूसरा आपके पास क्या है, आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें और अरेज पे ले जाएं तो वो भी उसको डिलीट कर देगा। या आप अरेज को सिलेक्ट कर लें, फिर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस करें तो वो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास थी अरेज कमांड। देन आपके पास कॉपी कमांड है। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है तो आप उसे कॉपी करना चाह रहे हैं, आप कॉपी कमांड को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कॉपी करें, या आप शॉर्टकट की इसकी शॉर्टकट की है CP, एंटर कर दें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको एंटर करें। आप इसका बेस पॉइंट जो है वो ये बेस पॉइंट इसका ये विजिबल हो रहा है, इसका सेंटर पॉइंट से आप इसे कॉपी करना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप इसका डिस्प्लेसमेंट वहां से 20 भी एंटर कर सकते हैं, या आप अपने माउस से भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ जितना जहां जहां आप कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जहां जहां भी कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक और मेथड भी है इसका। ठीक है, यहाँ आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें, यहाँ से आप कॉपी कर लें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन आपने उसकी बेस पॉइंट उसका सिलेक्ट कर लें, यहाँ से बेस पॉइंट, ये आपका बेस पॉइंट आ गया। देन आप उसका डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हैं। 5 तो बहुत ही नियर आ गए। इसको कॉपी यहाँ से करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट आप दे दें, एंटर नंबर ऑफ आइटम्स आप कर देते हैं 3 एरे से, और आप यहाँ से ये आप जो मैट्रिक्स सेंटर यहाँ उसका मिड पॉइंट लेके सिलेक्ट करके, मैंने एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। ये सेकंड मेथड है, या तो आप कॉपी को पॉइंट आउट कर दें, ये देखें यहाँ उसको ये आपका कॉपी का सेकंड मेथड था। आप एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस दे सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट कमांड है मिरर।
ये इसको मैंने एक शेप ड्रॉ की है, इसको हमने इसका मिरर करेंगे, ठीक है। मिरर की कमांड MI भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को हम करना चाह रहे हैं कि हम इधर भी यही वाली ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, मिरर की ऑब्जेक्ट पे जाएं, MI, ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, एंटर प्रेस कर लें, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, देन सेकंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। तो ये आपका इसके पास आ जाए। अब अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो पिछली ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑब्जेक्ट को आप अरेज करना चाह रहे हैं, यस कर देंगे तो अरेज हो जाएगा। अगर एन नो एन लिख दें तो वो नो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उसका सेकंड पार्ट ड्रॉ हो जाएगा, ये आपकी उसकी लाइन मिरर हो जाएगी। आपने क्या देना है कि एक्सिस देना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपका मिरर का देना होगा, तो उस हिसाब से वो उसको मिरर कर देगा। मिरर आप उसे विदाउट सेंटर लाइन भी मिरर कर सकते हैं। आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर दें और सेकंड पॉइंट कर दें, वो ऑटोमेटिकली उसको मिरर कर देगा, अगर आप उसकी सेंटर लाइन भी ड्रॉ नहीं करते तो। ट्रिम कमांड क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का आप लोग, ये आपकी ट्रिम कमांड है। ये देखें, कटिंग से, सीजर कटिंग से ये ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड में क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटा सा पोर्शन भी रिमूव कर सकते हैं। ये जो बाहर, जिस तरह ये बाहर एक्सटेंडेड पोर्शंस हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर सकते हैं। माउस से भी आप ट्रिम पर क्लिक करें। आप अगर ट्रिम माउस से ट्रिम पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप पहले माउस पे देखिए ट्रिम का क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक कर दें, तो उसके बाद आप ये देखें कि अब मैंने जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको खुद ही डिलीट कर रहा है। ये देखें, पहले आपने माउस को क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करना है, तो उसको ट्रिम करता जाएगा। आप जो भी लाइन ट्रिम करना चाह रहे हैं, ये देखें मुझे रिमूव हुए नजर आ रही है, इसको ट्रिम करना चाह रहे हैं तो ये ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। लाइन, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ट्रिम करें लाइंस को, लेकिन अप टू नेक्स्ट लिमिट, यानी कि आप उसे उसे कोई लिमिट दे देना चाह रहे हैं कि यहाँ तक वो लाइंस को ट्रिम करे, तो आप TR ट्रिम के पे जाएं या TR लिख दें, ठीक है। आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, देन एक इस लाइन, हम चाह रहे हैं कि इस लाइन तक वो उसको ट्रिम करे। हम उस ऑब्जेक्ट को, इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन को हम कंसिडर करेंगे लिमिट। अब देखें ये लाइन ट्रिम हो रही है, तो इस लाइन को हमने सेंटर पॉइंट या लिमिट कंसिडर करिए तो इस तक ट्रिम करेगा। ये इस लाइन को भी ट्रिम नहीं करेगा। ये देखें, आपने आपका ये एज अ फेंस यूज होगा, ये उसको उस लाइन तक लिमिट ट्रिम करेगा। ये देखें, ठीक है। हमने इधर इसका क्या लिमिट लगा दी है, इस लाइन को सबसे पहले सिलेक्ट करके इस तरह हम लिमिट को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लिमिट यूज कर सकते हैं कि यहाँ तक हम लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। TR, आप TR एंटर करके डबल एंटर कर दें, तो आप वो उसको भी फिर अरेज कर देगा। ये देखें, डबल एंटर कर देंगे तो वो उसको अरेज कर देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, फेंस। हम ट्रिम कमांड को लेते हैं, ठीक है, फिर एंटर प्रेस करते हैं। ये देखें आपके पास फेंस है, तो फेंस में हमने क्या है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फेंस, ड्रैग अ कर्सर, ठीक है। आप एक फेंस बना लेते हैं कि यार ये जो, ये ऐसे करके इसको, ये आपने फेंस बना लिया, ये यहाँ तक वो जो है उसकी उसने कटिंग कर दी है, ठीक है। ये आपने फेंस ड्रॉ करेंगे, जितनी भी लाइंस हैं आप यूज कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। उतनी लाइंस को वो फेंस कर देगा, ये जो मैंने जितना वो बनाया था वो उसको उस हिसाब से कर देगा। और क्रॉसिंग में आपके पास क्या है, क्रॉसिंग में आप कोई भी विंडो ड्रॉ कर सकते हैं। क्रॉसिंग में अगर आप ये क्रॉसिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपने कोई भी विंडो ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी जो आसपास लाइंस थी वो उसकी जितनी विंडो में आई हैं वो ट्रिम हो गई हैं। क्रॉसिंग में आप विंडो ड्रॉ कर सकते हैं और फेंस में आप कोई भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो ट्रिम हो कर देगी। हम लोग ट्रिम की कमांड में एज का यूज करेंगे। ट्रिम, ट्रिम डबल क्लिक कर लेंगे, TR, यहाँ हमारे पास एज है, ठीक है। एज को सिलेक्ट करेंगे, तो आपने इसमें इफ यू एंटर एम्प्लाइड एज एक्सटेंशन मोड, तो आप एक्सटेंशन मोड में एज
एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या नो एक्सटेंड। आप ट्रिम कमांड में 2 मेथड से भी यूज कर सकते हैं, आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप नो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या एक्सटेंड करेंगे तो ये देखें, अगर आप इसे नो एक्सटेंड करेंगे तो ये इसको लाइन को ट्रिम नहीं करेगी। ट्रिम में आप जाए एंटर, देन एच, आप नो एक्सटेंड करेंगे, इट विल नॉट ट्रिम द लाइन। ठीक है, अगर कोई भी लाइन बीच में आएगी तो उसे अरेज आप चूज भी कर सकते हैं। अगर अगर आप उसे ब्रिंग बैक करना चाह रहे हैं तो आप अंडू कर सकते हैं। देखो इसे अंडू करते जाएंगे। अगर आप एक्सटेंड लाइन करना चाह रहे हैं तो आप एक्सटेंड लाइन करना